अब तो रिजल्ट भी आने वाला होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी करते हैं जी हम लोग स्टार्ट। ठीक है, ऑल सेट। आज तुम लोगों को मैं देखो, सबसे पहली बात तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि नोट्स कैसे करके बनाने हैं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि भैया नोट्स एग्जैक्टली में ये बताओ कि कैसे करके बनाओ, क्योंकि नोट्स ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन तो है कि नोट्स बनाऊं ज्योग्राफी के, नहीं बनाऊं, ये करूं वो करूं, क्या करूं, समझ ही नहीं आता। इस बार मैं आप लोगों को सारा का सारा सोल्यूशन देता हूँ। ठीक है, सारा का सारा सोल्यूशन यहीं पर से मिलने वाला है, एग्जैक्टली में करना कैसे करके वो बताता हूँ। ठीक है, चलो करते हैं जी आज हम स्टार्ट। देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों ने नोट्स कैसे करके बनाने। भाई देखो, नोट्स बनाने के लिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, मैं तुम लोगों को इन द फ्लो चार्ट फॉर्म मैं ट्राई करूंगा जितना ज्यादा आप लोगों का मैक्सिमम फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप लोगों को खुद से नोट्स प्रोवाइड कर दूं। टेक्निकली दिस इज आवर नॉट सेकंड बट फर्स्ट डेमो क्लास। कल आप लोगों का कुछ हुआ ही था, आज हम लोग एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग ज्योग्राफी आज अपनी स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारी जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ है, आपका यूनिवर्स है, वो एग्जैक्टली में कैसे करके बना, हर एक चीज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे मुझसे ना ये बोल रहे थे कि भैया अगर मैंने ना मैथ्स ओनली का बैच लिया और मेरे को जीएटी ओनली का बैच लेना है, तो मेरे को क्या वापस से परचेस करना पड़ेगा, क्या मेरा मैथ्स प्लस जीएटी में शिफ्ट हो सकता है? यार देखो, तुम्हें क्या करना है, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया है ना, तो आप लोगों ने बस 1000 रुपीज और पे करने। कैसे रे करने, मेरे को ये जो नंबर है ना, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 7078814472, इस पे मैसेज कर देना। अगर मैं मैसेज का वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दूं, बट अगर नहीं किया तो कॉल भी कर सकते हो आप लोग। आप लोगों को इतना पे करना है और आप लोगों को दूसरा वाला बैच भी मिल जाएगा, यानी कि आप लोगों को कंप्लीट बैच हमारा मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे जी यूनिवर्स, यानी कि आप लोगों को जो ज्योग्राफी है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था कि ज्योग्राफी आपके बेसिकली दो पार्ट्स है। ठीक है, आप लोगों का एक है जी इंडियन ज्योग्राफी और एक है आप लोग जो फिजिकल ज्योग्राफी बोल दो या इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैं इन दोनों को साथ ही में काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, आधा ही जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो इंडियन ज्योग्राफी से आ रहे हैं, आधे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिकल ज्योग्राफी और आप लोगों के वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा नहीं आते, एक क्वेश्चन आता है, कई बार दो आ जाते हैं, अदरवाइज से ज्यादा नहीं आता है। बाकी सारा का सारा 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के फिजिकल ज्योग्राफी से आते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगेगा जी ज्योग्राफी कवर करने में? ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अराउंड 1 महीने का टाइम तो लगता ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ानी पड़ती है और एकदम इन डेप्थ पढ़ानी पड़ती है, तो आप लोगों को इतना टाइम लगेगा। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे करके आज वो तुम लोग अच्छे से देख लेना, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि क्या जो ज्योग्राफी है वो तुमको समझ में आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चलो अपने ज्योग्राफी। सबसे पहली चीज तो, हाँ कोई डाउट है? स्क्रीन विजिबल तो होगी? हाँ, ठीक है। सो सबसे पहली चीज है, हम लोगों के दिमाग में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भैया आप हमको ये बताओ कि जो यूनिवर्स है ना हमारी, वो बनी कैसे। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है। अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, सो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास, देखो मेरे पास भी एनसीईआरटी है, 11th की एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, आप लोग रीड कर सकते हो अगर आप लोगों को करनी है। ठीक है, मेरे पास भी एनसीईआरटी है, इसी से आते हैं क्वेश्चन। सच बता रहा हूँ, 11th की एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के 60-70-80% आप लोगों को क्वेश्चन इसी से बन रहा होता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो इसी से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखो, सबसे पहली बात आप लोगों का जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में है कि भैया हमारी जो हम लोगों के जो यूनिवर्स है वो बना कैसे था। तो हमारा यूनिवर्स अक्सर तुम लोगों ने सुना होगा कि बिग बैंग थ्योरी से बना था। किससे बना था? बिग बैंग थ्योरी से बना था। बट हमारा यूनिवर्स दिखता कैसे है भैया, हमको कैसे पता चलेगा, है ना? और जो यूनिवर्स है वो आपने बोला बिग बैंग थ्योरी से बना था, तो ये होती क्या है? दूसरी चीज है भैया, अगर यूनिवर्स है, यूनिवर्स में तो हमारी क्या होती है, मल्टीपल गैलेक्सीज होती है। समझ रहे हो? कैसे करके समझ लो, वो तुम लोगों को बताता हूं। देखो, अपना यूनिवर्स ऐसे करके समझ लो, ये पूरा हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, ऐसे करके हमारा पूरा यूनिवर्स है। इसमें छोटे 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 गैलेक्सीज है, ये छोटी छोटी गैलेक्सीज है। अब ये छोटे नहीं है, ये छोटी नहीं है गैलेक्सीज। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स के कंपैरिजन में ये छोटी है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा तुम लोगों को, नजारा दिखाऊंगा, जरा वेट करना। ठीक है, ये देखो, ये छोटी छोटी ऐसे करके हमारी गैलेक्सीज है। अब ये जो छोटा सा पार्ट है, इसमें ऐसे करके बड़ा सा है छोटा सा पार्ट। ठीक है, इसमें ऐसे करके इसके कंपैरिजन में छोटे छोटे क्या पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में हमारे।
तो ये जो है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, ये जो बड़ा सा है इसको मैं बोलता हूं ये है हमारा जी यूनिवर्स। सब कुछ बताऊंगा अभी किसने क्या चीज डिस्कवर किया था, क्या कैसे किया था। उसके अलावा ये जो छोटा सा है ये हमारे जी गैलेक्सी। उसके अलावा हम लोगों का इसके बाद जो आता है वो और छोटा छोटा कुछ चीज आता है, वो क्या है हमारा, ये सारी सारी छोटी छोटी चीजें जो है ये है हमारा सोलर सिस्टम। क्या है ये, हमारा सोलर सिस्टम। और जो सोलर सिस्टम्स है उसके बाद आपको पता है सोलर सिस्टम है, इसके अंदर एक सन होता है हर एक सोलर सिस्टम के अंदर, और उसके बाहर से अपने क्या होता है, मस से अपने प्लैनेट्स होते हैं। अब भैया अगर एक ना 3D व्यू मिल जाए ना तो भैया मजा ही आ जाए। मतलब 3D व्यू अगर मिल जाए तो भैया हमको देखने को मिल जाए कि कैसे करके ये गैलेक्सीज होती है, कैसे करके चीजें चलती हैं, तो भैया मजा ही आ जाएगा। आज तक क्योंकि देखा नहीं है ये सब चीजें, है ना, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को दिखाना, तो दिखा दूं? बोलो भाई, सारे के सारे बोलो, दिखा दूं? बोलो भाई। अब देखो, अब दिखेगा तुम्हें असली कमाल। तो जी अपनी जो गैलेक्सी है ना जी, जो पूरी अपना गैलेक्सी है ना, वो ये रहा, ठीक है, ये है वो, ये रही अपनी गैलेक्सी। तुम्हें सब बोलते हैं ना हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, ये रही जी अपनी गैलेक्सी। दिख रहा है ना, जैसे तुम दूध घुमाते हो ऐसे करके घुमाते हो तो ऐसे ही बन जाता है दूध, दूध बन जाता है ऐसी। तो ये है अपना क्या, मिल्की वे। अगर आप लोग ना, आप लोगों को दिख रहा होगा छोटे 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 ये ब्राइट से स्पॉट्स है ना, ये सारे आपके सन है, ये सारा आपका क्या है जी, ये सारे आपके सन्स है, पूरे के पूरे सन है ये। तो हजारों लाखों करोड़ों सन्स है इसके अंदर, ये देखो ये सारे सन्स है। जैसे एक हमारा भी सन होगा इनमें, तो ये सारे आपके सन्स है जिन्हें आप स्टार बोलते हो, है ना। हमारा जैसे जो सन है वो आपका स्टार है, ये हमारा वाला सन है, ये क्या है, ये हमारा वाला सन है। अब ये देखो मैंने और ज्यादा जूम किया तो ये पूरी की पूरी हमारी गैलेक्सी खुल गई। तो ऐसी करके अगर हम लोग इस सन पे मारेंगे तो ये वाले सन का भी क्या होगा, इसकी अपनी गैलेक्सी, इसकी अपना सोलर सिस्टम होगा। इसके अलावा दूसरे जो सन्स होंगे इन सब के अपने अपने होंगे। तो इतने सारे सन्स है, देख लो ध्यान से, 3 तरीके के सन्स है। एक दिख रहा है ये आप लोगों को रेड सा सन, एक दिख रहा है आप लोगों को येलो सा सन, एक दिख रहा है आपको ये ब्लू सा सन। तो 3 टाइप के होते हैं सन्स भी, ऐसा नहीं होता एक टाइप के। इनकी लाइफ पे डिपेंड करता है कि ये कौन, इनके कितनी किसकी लाइफ होगी वो ही बताऊंगा, ठीक है। अलग अलग लाइफ ड्यूरेशन होता है इनका। तो ये आप लोगों का क्या है, ये सारा का सारा आप लोगों का क्या है, ये हमारी क्या है, गैलेक्सी है, समझ रहे हो। अब भैया ये तो चलो ठीक है, गैलेक्सी होगी है। अब भैया थोड़ा सा ना अपने सोलर सिस्टम के अंदर घुस जाए जी, बिल्कुल घुसते हैं। चलो यहां से हम अपने सोलर सिस्टम के अंदर घुसते हैं, और ये है जी हमारा प्यारा सन, हमारे सूर्य देवता। अपने सूर्य देवता के अंदर चलो, ये है जी आप लोगों के क्या दिख रहे हैं, इनको जरा 3D 2D 3D और मैं करूं तो ये आप लोगों को ज्यादा एक सिंपलर वर्जन दिख रहा है कि आप लोगों का देखो इस तरीके से क्या है, ये अपना क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, ये देख रहे हो, ये सन हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, और ये आप लोगों का जुपिटर हो गया, फिर आप लोगों का सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपट्यून हो गया, और आप लोगों का प्लूटो को इसमें काउंट नहीं कर रहे। अब आप बोलो भैया थोड़ा सा और अगर एक बेटर वर्जन दिखा दिया जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। तो यहाँ देखो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं एक और ज्यादा बेहतर ज्यादा वर्जन, तो ये राजी अपना क्या, बेहतर वर्जन के लिए आप लोगों को ये देखो, ये राजी आप लोगों का अपना क्या, सोलर सिस्टम। सबको विजिबल है ना, दिख रहा है ना बढ़िया करके भाई, सबको दिख रहा है तो बताओ भाई कैसा लग रहा है भाई। हाँ भाई लग रहा है ना, तगड़ा लग रहा है ना। चलो अब अगर मैं आप लोगों को और ज्यादा इससे अभी पढ़ाऊंगा, थ्योरी वगैरह सब पढ़ाऊंगा, उसकी तुम टेंशन मत लो, थ्योरी वगैरह हर एक चीज मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। पहले ये देख लो आप कि एग्जैक्टली में कैसे ऐसे करके आप लोगों की चीजें चलती हैं। ये जो है ना, ये अभी लाइव दिखा रहे हैं कि इस तरीके से अभी हमारे प्लैनेट्स चल रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए ये दिख रहा है, अर्थ जो है वो हमारी रोटेट कर रही है, ये रही अर्थ देखो रोटेट कर रही है। ये एकदम लाइव व्यू है, अभी रियल टाइम व्यू है, ये समझ रहे हो, ये रियल टाइम है। ये देख रहे हो इस तरीके से अपनी ये रही सोलर सिस्टम, देख रहे हो। ये जो है ना, ये वो याग-1, ये हमारी सैटेलाइट्स है, ये सैटेलाइट्स है। और अगर आप पीछे पीछे जाते रहोगे जाते रहोगे जाते रहोगे, वापस से वही व्यू आ गया, कौन सा, मिल्की वे वाला। हमारा जो गैलेक्सी है वो ये है। अब आप बोलोगे भैया कोई और भी गैलेक्सी होती है, बिल्कुल। एक होती है जी आप लोगों का स्पाइरल गैलेक्सी, वो स्पाइरल की तरह दिख रही होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, हमारा ये हो गया जी हमारा सोलर सिस्टम। अच्छा भैया थोड़ा सा और तगड़ा कुछ व्यू दिखा दो, यहाँ देखो जी,
अब आप लोगों का अर्थ पे तो अभी आएंगे वापस। पहले हम लोग, ये रहा जी हमारा, दिख रहा है, ये है हमारा सोलर सिस्टम। अब आप बोलोगे ये जो ये है भैया, ये वो क्या बोलते हैं ब्लू ब्लू से, ये क्या है हमारे, ये जो है ना ये एस्ट्रॉइड्स हैं, सारे एस्ट्रॉइड है, देख लो कितने सारे एस्ट्रॉइड हैं। ये हमारा जी सन है, सन के बाहर वाली लेयर क्या होती है, क्रोमा होती है। हमारा आदित्य L1 मिशन गया है इसको सर्च करने के लिए, तो अपना घुमा दिया, देखो सन घुमा दिया, देख रहे हो, तुम भी घुमा सकते हो, अभी बताऊंगा कैसे करके घुमा सकते हो तुम। ठीक है, नासा की वेबसाइट है ये, नासा की वेबसाइट से हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये राजी। अब आप बोलते हो कि भैया अच्छा चलो ये तो हमने पता लग गया, अब थोड़ा सा, अब यहाँ पर ये हो गया, देख रहे हो, मैंने तुम लोगों को कल बताया था ये एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, दिख रही है, सबकी ऑर्बिट अपनी अपनी अलग है। इसकी ऑर्बिट देखो अलग है, अर्थ की ऑर्बिट ये अलग है, यहाँ पर देख रहे हो सन ये हो गया, ये आप लोगों का जुपिटर की ऑर्बिट अलग है, हर एक की ऑर्बिट अपनी अलग होती है। ऐसा नहीं जैसा हम लोगों को दिखाया जाता है ना सेम सेम उसमें घूम रहे होते हैं, वैसा नहीं घूमते कोई भी, वैसा नहीं घूमते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को समझना पड़ेगा ये चीज। ये देखो अलग होता है, देखो हर किसी का अपना रोटेशन है, अपना रोटेशन है हर किसी का। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं जी आगे। अब आप बोलते हो कि भैया चलो ये तो ठीक है, अब अपना सोलर सिस्टम आपने दिखा दिया, अब जरा बाहर के प्लैनेट्स दिखा दो। ये रहे जी अपने बाहर के प्लैनेट्स, ये सारे अपने बाहर के प्लैनेट्स हैं। ये अपना सोलर सिस्टम तो जैसा है, साथ में सारे के सारे बाहर के प्लैनेट्स हैं। अब भैया अर्थ दिखा दो, ये रही जी अपनी अर्थ, देख रहे हो कितनी कॉम्प्लेक्स है अपनी अर्थ, देख रहे हो, बताओ कहाँ जाना है, बताओ, ये रिधि, देख रहे हो, ये है जी अपनी अर्थ। ठीक है, ये सारी की सारी अपनी अर्थ है। अब आप लोगों को यहाँ पर बादल वगैरह भी चलते हुए दिख जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, ये अपनी अर्थ है, घुमा लो जैसे घुमानी है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, ये सारे के सारे, पता लग गया। चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा सा तुम लोगों ने आज तक अपना सोलर सिस्टम नहीं देखा था, मैंने तुम लोगों को अपना सोलर सिस्टम दिखा दिया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जरा बाकी की चीजें पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाते हैं। आ जाए वापस से, बोलो, ये तो तुम लोगों ने देख लिया, वापस से थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाए, मेरे हिसाब से आप लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अभी अभी यार प्लीज, अभी मैं वापस फिर चैट बंद कर दूंगा, आप बढ़िया तरीके से अभी फिलहाल के लिए इसको पढ़ो। ठीक है, अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छे से सुनना। कुछ चीजें मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा, ये जस्ट आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, कुछ चीजें मैं ऐसे बताऊंगा जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप बोलोगे भैया अच्छा चलो ये तो मैंने मान लिया, अरे यार ये कुछ बच्चे लेट हो गए यार, वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या, बताना जरा मेरे को, बताना यार वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या। सच में, मतलब क्या जो इशू आ रहा है वो बता दो थोड़ा। अभी भी कर रही है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप लोगों का, अगर हम लोग आप रिकॉर्डेड देखना इसको, ठीक है, बढ़िया वाली चीजें मैंने दिखाई है। अब तुम लोगों का जो थियोरेटिकल है, मेन जो चीज है वो अपना थ्योरी है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का देखो ये पूरा ऐसे करके आप लोगों का यूनिवर्स है ना, उसके अंदर बहुत सारी छोटी 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 गैलेक्सी है। हमारी एक गैलेक्सी थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है जी मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी का नाम। और कौन सी गैलेक्सी है जी, आप लोगों की एक है स्पाइरल गैलेक्सी। क्या है, स्पाइरल गैलेक्सी। ठीक है जी, एक हमारी क्या है, चलो एक हमारी क्या है जी, स्पाइरल गैलेक्सी है। अब स्पाइरल गैलेक्सी होगी, मिल्की वे गैलेक्सी होगी, ये सारी की सारी टाइप की आपकी गैलेक्सी होगी। इसके अंदर बहुत सारे सन्स है, उन सन्स के मैं क्या, उन सन्स के अराउंड क्या आप लोगों का सोलर सिस्टम है बहुत सारे। अब ये सोलर सिस्टम की तरह हमारा भी एक सोलर सिस्टम है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें पढ़ने से पहले हम लोग ये तो जान ले कि हमारी गैलेक्सी बनी कैसे थी। समझ रहे हो, हम लोग ये तो जान ले कि अपनी गैलेक्सी बनी कैसे थी। ठीक है जी, तो यहां सुनो ध्यान से, यहां पर आप लोगों ने ये जानना है कि अपना जो गैलेक्सी है, एक छोटी सी आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं, वीडियो में बताना मेरे को एग्जैक्टली मैं यहां पर ये चला रहा हूं, ध्यान से देखना। अपनी गैलेक्सी,
देख लो, वीडियो में देखना, ये देखो अर्थ कितना छोटा सा हो गया, देख रहे हो अर्थ कितना छोटा सा हो गया, कितने दूर है हमारा, कितना छोटा प्लैनेट है, और हम लोग सोचो कितने छोटे होंगे इसके कंपैरिजन में। ठीक है, ये देख पा रहे हो ना आप लोग? तो ये सब चीजें, ये देखो कितना दूर चले गए हम लोग। तो ऐसे करते करते अपने क्या है, ये देख रहे हो, ये सारे के सारे भाई कितने छोटी छोटी चीजें हैं, ये सारे आप लोगों के देखो स्टार्स है, ये देखो बन रहा है, ये सारे स्टार्स है, ये अपनी मिल्की वे बन गई है, इस तरीके से बनती है अपनी मिल्की वे। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है, वन ऑफ द गैलेक्सी है जो मिल्की वे है। ठीक है, अब यहीं पर से आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूं, यहां देखो, ये अपनी गैलेक्सी है, और अच्छे, ये हमारा एक टेलीस्कोप है जिससे हम लोगों की मिल्की वे गैलेक्सी देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, ये देखो यहां पर सारा का सारा कंसंट्रेशन है, बाकी आप लोगों के सारे स्टार्स आप लोगों के बीच में है, ये साइड में है, ये देखो डिस्क टाइप की है, डिस्क टाइप की, किस टाइप की है ये आप लोगों का डिस्क टाइप की है। ठीक है जी, चलो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को पता लग गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहली चीज है आप लोगों की बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से माना जाता है आप लोगों की यूनिवर्स बनी है। अब यूनिवर्स जो हमारी पूरी यूनिवर्स है, पता है कैसे माना जाता है? ये माना जाता है कि आप लोगों का पहले यूनिवर्स ना बहुत ज्यादा छोटा एक ऐसे करके पॉइंट होगा, जस्ट माना जाता है कि एक पॉइंट होगा, और इसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये छोटा सा, बहुत छोटा सा पॉइंट होगा बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके ये क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और आज भी एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके ये क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। कैसे कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो एक बार जब ये एक्सपैंड कर रहा है, अभी करता जाएगा करते जाएगा करते जाएगा एक्सपैंड, एक टाइम ऐसा होगा जब इसकी लिमिट हो जाएगी खत्म, उसके बाद वापस से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी, तो एक बार इसने पूरा एक्सपैंड किया है, एक बार इसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया है, बस ये चीज आप लोगों का क्या है, आप लोगों का बिग बैंग थ्योरी। तो अगर आप लोगों को मैं देखूं, इसमें मैंने क्या बोला, अभी फिलहाल के लिए हम लोगों की जो गैलेक्सी है वो आप लोगों की क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, और एक बार अपनी ये पूरी लिमिट पे आएगी, उसके बाद वापस से क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसके बाद धीरे 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 करके वापस से ये छोटा सा जो होल है इसमें वापस से चले जाएगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो? इस तरीके से आप लोगों का क्या है, ये बिग बैंग थ्योरी है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, आप लोगों का ये मैंने बोला ये एक्सपैंड कर रही है, तो इसका एक और नाम होता है, जो आप लोगों का ये कंटिन्यूअसली हमारी यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रही है ना, तो इस बिग बैंग थ्योरी का एक और नाम है जिसको मैं बोलता हूं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है जी, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ये बोलता हूं इसको। अब आप बोलते हो भैया ठीक है, तो इसने बताया किसने था? देखो, जो पहली बार इसको जो एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट टाइम जो इसको एक्सप्लेन किया था, यह आपने जॉर्ज भैया ने किया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने। ठीक है, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो देख लेना। उसके बाद इसको और अच्छे से समझाया गया था, वो किसने किया था? जॉर्ज गैमो ने। अब कभी आप लोगों को आए कि बिग बैंग थ्योरी वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय हुम, तो आप बोलोगे जी जॉर्ज लेमेत्रे। द मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी, एक छोटा सा वर्ड है यहाँ पर, क्या, मॉडर्न। अगर मॉडर्न लगा दिया ना तो आप लोगों का आंसर ये हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन भी आया था, बहुत पहले आया था, कि आप लोगों का मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी किसने एक्सप्लेन की थी, तो आप लोग क्या बोलोगे, किसने एक्सप्लेन की थी? आप लोगों का जॉर्ज गैमो ने। दोनों के दोनों जॉर्ज थे। अब मैंने क्या बोला आपको, आपके पास दो आएंगे। अगर आपको बोला बिग बैंग थ्योरी किसने बताई थी, आप बोलोगे जॉर्ज लेमेत्रे ने। लेकिन आप लोग को अगर मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी बोलता है, एक छोटे से वर्ड का डिफरेंस है, और यूपीएससी इसी वर्ड पे खेल जाता है। अगर आपको ऐसा बता दिया ना, अगर आप लोगों ने ये छोटा सा वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, आप लोगों के क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा एक वर्ड है जिसपे आप लोगों ने पूरा अपना एम्फेसिस रखना है, दैट इज मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी। ये आपका क्वेश्चन आता है। बट अब आप लोगों के, मैं ये बताऊं तुमको कि भाई आप लोगों का बिग बैंग थ्योरी जो है वो आप लोगों का कब बनी थी, कैसे बनी थी, कितने टाइम हुआ था, तो आप लोगों का ये वाली जरा आता नहीं है। पहले क्या थी, एक मैंने कहा बहुत ज्यादा एक टाइनी सी बॉल थी, बहुत ज्यादा एक छोटी सी बॉल थी, ये बोला जाता है ना।
आपकी एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है कि आप लोगों की पहले एक छोटी सी लाइन थी, छोटी सी वो थी, बॉल थी। कब थी जी ये बॉल? आप लोगों का ये 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। क्या बोल रहा हूं? 13.7 बिलियन ईयर्स पहले आप लोगों का माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी। ठीक है, तो अभी भी आप लोगों का ये क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, अब आप लोगों का ये तो ठीक है, चलो ये मैंने मान लिया। ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल मैंने मान लिया। चलो भैया, ये तो आप लोगों का बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ गया समझ में। बट आप ये बताओ, क्या ये आता है क्या हमारा कि इतने टाइम पहले हुआ था? यार आज तक तो आया नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी कितने टाइम पहले आई थी, कैसे आई थी, अभी तक तो नहीं आया। क्वेश्चन क्या आया? इनका नाम आया बस। ठीक है, अब आप लोगों का बोला जाता है कि आप लोगों का ये कब तक एक्सपैंड करेगा? बोला जाता है ये 3 लाख ईयर्स तक एक्सपैंड करेगा। 3 लाख ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट हमारी गैलेक्सी क्या हो जाएगी जी? ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों का धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट होना वापस से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का एक जो है हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन की थ्योरी। अगली चीज आप बोलते हो कि भैया अगली चीज है, अब हमको बताओ कि प्लैनेट्स कैसे बने थे, अपना जो अर्थ है वो कैसे बना था, है ना? दूसरा आप लोगों के दिमाग में ये आएगा। अर्थ बोला जाता है दो थ्योरी के बेसिस पे। कहते हैं जी दो ऐसी थ्योरीज हैं जो आप जिसके हिसाब से आपका प्लैनेट बना था। पहला जो होता है वो क्या होता है? आप लोगों का नेब्यूला हाइपोथेसिस। क्या बोला जाता है? नेब्यूला हाइपोथेसिस। अब ये किसने दिया था? ये आप लोगों का इमैनुअल कांत ने दिया था। बाद में इसको थोड़ा बहुत रिवाइज जिसने किया था वो आप लोगों का लैब से था। ठीक है, तो आप लोगों का नेब्यूला हाइपोथेसिस होता है। नेब्यूला हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है? इन्होंने बोला, पता है क्या हुआ था? इन्होंने बोला कि ना एक ना नेब्यूला का मतलब क्या होता है? क्लाउड टाइप की चीज है। ठीक है, इन्होंने बोला एक क्लाउड टाइप की चीज थी जो आप लोगों का क्या हुआ? ये क्लाउड थी, इनसे बेसिकली आप लोगों के प्लैनेट्स निकले। ठीक है जी, इनसे निकले जी ये प्लैनेट्स। अब एक्चुअली मैं बताऊं, नेब्यूला जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, इसको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, आप लोगों का स्टार की फॉर्मेशन भी आप लोगों को पता लग जाएगी। जैसे बोला जाता है कि आप लोगों का ये नेब्यूला, ये क्या आप लोगों का एक क्लाउडी चीज होती है। ठीक है, क्लाउड टाइप का होता है, तो क्लाउडी सी चीज होती है। यहां पर से आप लोगों के क्या होते हैं? ये स्टार्स वगैरह आए होते हैं। क्या होता है? स्टार्स वगैरह आते हैं। तो इन्होंने बोला ये स्टार्स का छोटे छोटे टुकड़ा होता है ना, ये आप लोगों का क्या, यही क्या होते हैं आप लोगों के? जैसे देखो, सन है, सन आया मान लेते हैं नेब्यूला से, एक क्लाउड से आया। उसके बाद बोलते हैं सन के ना छोटे छोटे जो टुकड़े बच गए थे ना, कि मतलब ऐसे ऐसे होता है ना, तुम लोगों ने देखा होगा कि ये ग्लास है, ग्लास को मैंने फट्टे से फोड़ा तो क्या हो गया? बहुत सारे उसके टुकड़े हो गए। सेम वे में आप लोगों का क्या होगा? स्टार्स है ना, स्टार्स के आप लोगों के छोटे छोटे टुकड़े हुए, वही आप लोगों के बेसिकली लास्ट में क्या बने? वो आप लोगों के बाद में प्लैनेट्स बने। बस इसी को इन्होंने क्या बोल दिया कि ये जो क्लाउड से निकला था ना स्टार, इसी को इन्होंने बोल दिया नेबुला, और इसी को बोल दिया इन्होंने नेबुला हाइपोथेसिस। बट उसके बाद कुछ और लोग आए, उन्होंने बोला देखो यार स्टार्स का ठीक है, लेकिन भाई इसका क्रेडिट हम ले जाएंगे। क्या बोला? इन्होंने बोला जी ये स्टार था, मान लेते हैं स्टार था। अब ग्रेविटी का भी रोल है ना, पूरे हमारे अर्थ में पूरे अर्थ है, पूरी यूनिवर्स है, हर पूरा पूरा ग्रेविटी है। इसने बोला इसके क्या हुए? छोटे छोटे क्या हुए? पीसेस हुए। छोटे छोटे जो पीसेस थे ग्रेविटी की वजह से टूट गए। मैंने बोला जी ठीक है, ग्रेविटी की वजह से टूट गए। अब ग्रेविटी की वजह से जो टूटे हैं ना, तो ये जो टूटे हैं ना, ये टूटे टूटे जो छोटे छोटे पीस थे ना, ये लास्ट में क्या हो गए? जो इससे सेपरेट हुए थे, इस सन से सेपरेट हुए थे, वो इसी के अराउंड घूमने लग गए। बस इसी को तो क्या बोला इन्होंने? ये सन था, इसी के जो पीसेस थे वो ये रहे। इनको क्या बोल दिया? प्लैनेट बोल दिया। और ये जो था सन था, इसके क्या थे? ये बाइनरी थे। बाइनरी का मतलब क्या बताया था? जैसे बाइनरी मतलब क्या होता है? उसी के कहीं ना कहीं उसी से जो निकले हुए रहते हैं, और इसी को इन्होंने बोल दिया ये है आप लोगों का बाइनरी हाइपोथेसिस। कि लार्ज स्टार जो थे, जो ऐसे करके मूव कर रहे थे, वो लास्ट में सन से स्ट्राइक हुए और सन के छोटे छोटे पीसेस हुए, और लास्ट में यही क्या बन गया आप लोगों के? प्लैनेट्स बन गए। सन था, सन से दूसरे स्टार टकराए, उससे क्या हुआ? छोटे छोटे पीसेस हुए, छोटे छोटे पीसेस उसी सन के अराउंड घूमने लग गए, इसी को प्लैनेट बोल दिया। दो थ्योरी है आप लोगों का जिसकी वजह से बोला जाता है कि आप लोगों के प्लैनेट्स हमारे बने हुए। बोलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गए दोनों की दोनों थ्योरी? और जो दूसरी थ्योरी है वो किसने दी थी? वो आपकी जेम्स जेन्स ने दी थी। बाद में इसको किसने थोड़ा सा रिवाइज किया था? ये आपका हार्लॉर्ड ने। बोलो भाई, क्लियर है? कोई डाउट बताओ? अब तो सब कुछ दिखा दिया। हाँ, नासा वाली वेबसाइट देखनी है भाई ने।
बाइनरी बाइनरी का मैंने क्या बोला, बाइनरी हाइपोथेसिस में एक स्टार था, ठीक है, हमारा जो सन है, सन भी अपना स्टार है, दूसरा आया जी, उस स्टार आया, उससे ढप से टकरा गया। समझ में आ गया? जैसे तुमने एक्सीडेंट देखा होगा, एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है भाई साहब, मान लेता है कि दो आप लोगों के बाइक्स थी, चिथड़े उड़ जाते हैं दोनों बाइक्स के, किसी का मडगार्ड टूटता है, किसी का आगे की हेडलाइट टूटती है, तो आप लोगों के छोटे छोटे पीसेस उसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसने बोला एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था, एक बड़ा स्टार आया, इससे टूटा, इससे टकराया, टकराने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस क्या हो गए, इससे छोटे छोटे इसके पीसेस क्या हो गए, इससे डिटैच हो गए, डिटैच मतलब अलग हो गए, बाद में वही पीसेस इसके अराउंड घूमने लग गए, और उन्हीं को हम लोगों ने, वो जो पीसेस छोटे छोटे थे ना, उसी को हमने क्या बोल दिया, प्लैनेट्स। बस यही होता है आप लोगों का क्या, बाइनरी हाइपोथेसिस। समझ में आ गया? बोलो भाई, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब अगर आप लोगों को एक क्लियर हो चुका है, अब इसके अलावा ना आप लोगों के ना कुछ ऐसे टाइम, बेसिकली टाइम को कैलकुलेट करने के लिए ना इन्होंने ना कुछ ना अलग अलग ना टर्म्स लेके आए हैं। आप लोगों का मे भी आ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल थोड़ी सी थ्योरी वाली चीज आ रही है, तो एक टाइम का आप लोगों का आ सकता है। जैसे आप लोगों का एक बार आ गया था आप लोगों का ईयन। ईयन क्या होता है? 4600 से लेकर 4000 मिलियन ईयर्स। अब MYA का मतलब मिलियन ईयर्स। आप लोगों का एरा, एरा क्या होता है? 4000 से लेकर 400 से लेकर 4000 से लेकर 3600 मिलियन ईयर्स एज। फिर आप लोगों का एक पीरियड होता है, उसको क्या बोलते हैं? इतने टाइम तक। एक आप लोगों का ये होता है, उसको क्या बोलते हैं? इतने टाइम तक। तो आप लोगों का बेसिकली डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, ऐसे करके बोला जाता है ना कि मान लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट रिप्रेजेंट्स द टाइम। समझ में आ गया? विच ऑफ द टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट्स द टाइम। आप लोगों को दे देगा, ए ऑप्शन में ईयन दे देगा, दूसरे ऑप्शन में पीरियड दे देगा, तीसरा ऑप्शन में एपोच दे देगा, और लास्ट में क्या दे देगा? कुछ और दे देगा। तो आंसर वही होगा। नॉट का पूछने के ज्यादा चांसेस है इसमें, ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं, अपनी गैलेक्सी अपने को पक्का से बढ़िया तरीके से होगी समझ में आ गई। अब भैया चलो, आपने ये तो बता दिया, अब आपने ये भी बताया कि जो अपने स्टार्स होते हैं ना स्टार्स जो होते हैं ना, वो भी अपने नेब्यूला से आर के होते हैं। बिल्कुल यार, आप लोगों के जो स्टार्स होते हैं ना, वो भी एक क्लाउड से आर के होते हैं, जिस क्लाउड एक क्लाउडी जगह से आर के होते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया है? नेब्यूला बोल दिया है। तो कोई अगर आपको बोलता है ना कि क्लाउड, ये स्टार्स कहाँ से डेवलप होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से बर्थ होता है स्टार का, तो आप कहाँ से बोलोगे? जी नेब्यूला से होता है, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? जी नेब्यूला से होता है। इज दैट क्लियर? चलो डन, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अब हमारा ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में भैया हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि आप लोगों के देखो ऐसे करके हमारा सोलर सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है? सन है, फिर ये हमारी मरकरी है, फिर ये हमारा वीनस है, फिर ये हमारा अर्थ है, फिर हमारा ये मार्स है, ठीक है। ऐसे करके हमारा, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स है, बहुत 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 सारे एस्ट्रॉइड्स है। उसके बाद ये अपना ताऊ जुपिटर आ जाता है, फिर ये अपने शनि महाराज आ जाते हैं, फिर ये अपने यूरेनस आ जाता है, फिर ये अपना नेपट्यून आ जाता है, ठीक है जी। आप बोलोगे जी ठीक है, बढ़िया, ये तो हमको पता है भैया, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलो, अगर आप ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, अब सुनो यहाँ पर हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान सुनना। एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है ना, आप लोगों का जो अंदर वाले प्लैनेट्स है ना, ये जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं, इनको मैं बोलता हूं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्या बोलता हूं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, क्या बोलता हूं? ये इनर प्लैनेट बोलता हूं इनको, या फिर आप लोगों का टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलता हूं, या रॉकी प्लैनेट बोलता हूं। पता है क्यों बोलता हूं? क्योंकि इनके अंदर रॉक्स है, इनके अंदर प्रॉपर लैंड है, इनके अंदर जैसा हम लोग जमीन देखते हैं ना, पत्थर है, ये चीजें हैं इनके अंदर। तो आप बोलोगे भैया जो ये बाकी के बचे, इनके अंदर नहीं होता ये चीज ना, नहीं होता। इनके अंदर गैसेस होती है, ठीक है जी। इनके अंदर क्या होते हैं? गैसेस होती है, और गैसेस होती है इसीलिए इनको क्या बोलता हूं? जूवियन प्लैनेट बोलता हूं। जूवियन प्लैनेट का मतलब होता है जो जुपिटर लाइक होता है, और जुपिटर लाइक का मतलब होता है कि जो आप लोगों के क्या होते हैं? गैसियस होते हैं, ठीक है जी। तो जूवियन या गैसियस प्लैनेट बोलता हूं इसको, क्योंकि ये दूर है सन से, तो इसीलिए इसके अंदर क्या होता है कि पहली बात तो ये दूर है सन के, या आप लोगों के पास है सन के। ये वाले जो है ना, इनके अंदर ज्यादातर पता है क्या होता है? इनके अंदर पूरी की पूरी गैसेस भरी हुई रहती है, और थोड़ा सा ये समझ लो कंडेंस फॉर्म में रहती है। कंडेंस फॉर्म में क्यों रहती है? क्योंकि यह क्या है? दूर है सन से।
इनके अंदर भी गैसेस है, लेकिन ये क्या होते हैं, आप लोगों के गैसेस फॉर्म में रहते हैं, कंडेंस फॉर्म में नहीं रहते, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर धूप पड़ते रहती है और धूप की वजह से वो पिघल जाती है गैसेस, कंडेंस फॉर्म में नहीं आ पाती इसीलिए। जैसे तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा ना, एक आप लोगों का लिक्विड नाइट्रोजन देखा होगा। लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। अक्सर तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, वो धुआं धुआं छूटता रहता है, वो कुछ चीज एक पानी जैसा निकालता है और उससे बहुत ज्यादा धुआं लग रहा होता है। ये क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन को जब आप कंडेंस कर लेते हो। दूसरी चीज एक और आपने देखी होगी, CO2, जिसको हम लोग सॉलिड आइस बोलते हैं। अब आप बोलते होंगे भैया सॉलिड आइस, ये कभी नहीं देखा। अरे पोपू वाले आइसक्रीम देखे हैं, पोपू आइसक्रीम देखा है ना तुम लोगों ने, या रेफ्रिजरेटर देखे होंगे, वहां पर तो नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के जो आइसक्रीम वाले भैया आते हैं वो बेसिकली क्या भर के आते हैं, धुआं निकल रहा होता है ना जहां पर से आइसक्रीम वो होती है, आइसक्रीम रखी हुई होती है, सॉलिड आइस, दैट इज सॉलिड CO2। समझ में आया? तो इस तरीके से यहां पर भी पूरा का पूरा क्या होता है, कंडेंस होता है पूरा मामला। ठीक है, अब ये कंडेंस तो होता है अपना मामला, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों के जो स्टार्टिंग वाले होते हैं, दिस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ये जो बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, और ये आप लोगों के क्या है, जूवियन प्लैनेट, या आप लोगों का जाइंट प्लैनेट, या आप लोगों का गैसियस प्लैनेट। तीन चीजें बोलते हैं। ये जो आप लोगों का इनका डिस्टेंस क्या है, इनका डिस्टेंस क्या है आप लोगों का कम है सन से, इनका डिस्टेंस क्या आप लोगों का ज्यादा है सन से। समझ में आ गया? ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको क्या बोलता हूं, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ को, ये बिग बैंग थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया था, मॉडर्न वाला इन्होंने किया था। कंटिन्यूअसली हमारी अर्थ जो है वो क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। दूसरी चीज, जो जूवियन प्लैनेट है उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा थिक एटमॉस्फेयर है और आप लोगों का कोई प्रॉपर सनलाइट यहाँ पर नहीं आता है। अब तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, तगड़ी चीज बताता हूँ, सुनो। कभी तुम्हारा मन करे ना, कभी तुम्हारा मन करे, ठीक है, आज तो नहीं बट आज से 10 साल के बाद तुम्हारा मन करे, क्या मन करे, एक्सपैंड, क्या यूनिवर्स हमारी एक्सपैंड क्यों हो रही है? देखो अभी, अरे यार ये प्रोसेस है भाई मेरे, प्रोसेस है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व की है कि ऐसे ऐसे करके ना अभी फिलहाल के लिए फैल रही है हमारी यूनिवर्स। मैंने आपको बताया था ना, पहले एक बहुत छोटा सा छेद था, उस छेद को ऐसे करके वो फैल रही है, धीरे धीरे करके फैल रही है। फिर क्या होगा, लास्ट में जब ये एक लिमिट इसकी खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे करके धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और लास्ट में एक ब्लैक होल। ब्लैक होल एक चीज पता है ना आप लोगों को, आप लोगों को ब्लैक होल पता होगी। ब्लैक होल आप लोग बोलोगे भैया क्या होती है, ब्लैक होल एक ऐसी चीज होती है कि आप लोगों का एक काले कलर का होल होता है। सोचो ये इतना ज्यादा इसकी ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी का मतलब इसका अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि आप लोगों का अट्रैक्शन फोर्स इसका इतना ज्यादा होता है कि ये इवन लाइट तक को खींच लेता है। सोच लो, लाइट आ रही है ना, लाइट को खींच लेगा भाई, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, सुना होगा ना कहानी, ये लाइट ही को खींच लेता है। सोचो, सोच लो कितनी पावरफुल इसकी ग्रेविटी है। लाइट की स्पीड तो तुम्हें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो पता ही है। अब सोच लो उसको जब खींच पा रहा है तो इसकी ग्रेविटी कितनी होगी। बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन था पहले, ये अब बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, बट पहले इतना ज्यादा कॉमन क्वेश्चन था कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल वो चीज होती है जिसकी बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटी होती है, ठीक है, जिसकी क्या होती है, बहुत 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 ज्यादा हाई ग्रेविटी होती है। मतलब इतना एम्फेसिस कर रहा हूं कि तुम लोग खुद सोच लो, ठीक है। तो ये चीज है। एनडीए वाले साहब आ गया समझ में? आई होप आप लोगों को अब आ गया होगा समझ में। नहीं, हाँ देखो ऐसा है ना कि हर किसी का क्या है, प्रॉपर एक पाथ है, समझ रहे हो, प्रॉपर एक पाथ है। जैसे हम लोगों के ना, जो जितने भी तुम लोगों ने सुना होगा ना कि हम लोगों ने सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं, वो क्यों नहीं करती बताओ कोलाइड? क्योंकि देखो सब ना अपनी अपनी पोजीशन में, नेचुरली अपनी पोजीशन में, जिन्होंने टकराना था वो बहुत पहले टकरा चुके हैं। अब सबकी अपनी अपनी एक नेचुरल पोजीशन है। अब वो क्या है, उसी के अराउंड वो घूम रहे हैं। वो क्या नहीं करते, वो आपस में इसके बाद वो ये नहीं है कि वो कहीं से भी इधर से आ जाएंगे उधर से आ जाएंगे, ना ना भाई, इधर चली, अरे दीदी थोड़ी चला रही है स्कूटी कि थोड़ा सा इधर भी चले जाएगी उधर भी चले जाएगी, ना भाई, समझ रहे हो कि दीदी की स्कूटी थोड़ी है वो, नहीं, वो बढ़िया तरीके से बड़ी एक तगड़ा एक्सपीरियंस वाली चीज है, वो ग्रेविटी है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ लास्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लो नम्रता, लास्ट में बताऊंगा कैसे करके बनाना है, ठीक है, नोट्स। चलो अभी आगे बढ़ लेते हैं। अब अगली चीज, आप बोलते हो कि भैया अच्छा चलो ये तो ठीक है,
लेकिन ना मेरे को ना आज तक तुम कहते हो मेरे को ना 3 चीजों में भैया हमेशा कंफ्यूजन रही। आपने बोला कि ये जो है ना ये हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड की बेल्ट है, लेकिन भैया मैंने तो सुना था कि वो तारा होता है जो टूटता तारा होता है, जिससे मैंने विश मांगी है कि मेरा इंडिया का एग्जाम क्लियर हो जाए, तो वो क्या है भैया, है ना? तो तुम लोगों ने ये बोलते होंगे तुम लोग कि बस एक टूटा तारा दिख जाए, है ना, टूटे तारे का सहारा है, ठीक है। तो जो टूटा तारा होता है वो एग्जैक्टली में होता क्या है, सुनो अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। 3 चीजें होती हैं। क्या होती है? 3 चीजें होती हैं। अब आपके पास 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? आप लोगों का पहली चीज होती है आप लोगों का कॉमेट, दूसरी चीज आप लोगों के होता है एस्ट्रॉइड, और तीसरी चीज आप लोगों का क्या होता है? मिटियोर। अब देखो ध्यान से सुनो, एस्ट्रॉइड तो आप लोगों को मैंने बता दिया जो प्लैनेट्स के बीच में होती है। तो आप लोगों का तुमने देखा होगा ना मार्स और जो आप लोगों का जो जुपिटर है, मार्स और जो जुपिटर के बीच में, उन सबको मैं क्या बोलता हूं? एस्ट्रॉइड बोलता हूं। यानी कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसे हमारा अर्थ है ना, तो हमारा अर्थ भी क्या अंदर से तो पत्थर ही है। बताऊंगा तुम्हें, पता कैसे बताऊंगा? यहां देखो, जब हम लोग ना कल पढ़ेंगे ना, ये चीज हम कल पढ़ेंगे कि हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ हमारा जी ऐसी नहीं है, अर्थ हमारा कुछ ऐसा भी है, ठीक है। ये लो खुल गया जी अपना अर्थ, ये पूरा अंदर का पढ़ेंगे हम लोग कि माल ताल है क्या अर्थ के अंदर, ठीक है। इस तरीके से खोलते हुए चलेंगे अर्थ को, समझ रहे हो? ये पूरा खुलेगा अभी अर्थ हमारा, उसकी तुम टेंशन मत लो, समझ रहे हो? इस तरीके से खोला जाएगा अर्थ को, समझ रहे हो ना? तो ये सारा काम होगा कल, अभी नहीं होगा ये काम। तो इस तरीके से ना आप लोगों का जो एस्ट्रॉइड होता है ना, एस्ट्रॉइड भी आप लोगों का पत्थर होता है, ये भी आप लोगों का पत्थर होता है, ये भी आपका पत्थर होता है, ये भी आपका पत्थर होता है। फर्क क्या होता है? फर्क इनका बेसिकली जहां पर ये रहते हैं ना उस पर फर्क होता है। जैसे हम लोग अफ्रीकन बोलते हैं, जो अफ्रीका में रहते हैं वो अफ्रीकन, जो यूरोप में रहता है वो यूरोपियन, जो एशिया में रहता है वो एशियन। इस तरीके से आप लोगों का जो कॉमेट होता है, सबसे पहली बात आप लोगों का ये मैंने समझाया ना, एस्ट्रॉइड जो आप लोगों के मार्स और जुपिटर के बीच में होंगे उनको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। आप लोगों का कॉमेट क्या होता है? अगर तुम लोगों ने छिछोरे मूवी देखी है तो उसमें श्रद्धा कपूर को बोलते हैं हेलीज कॉमेट, याद है? क्या बोलते हैं उनको? हेलीज कॉमेट। अब हेलीज कॉमेट अगर उनको बोलते हैं तो इसका मतलब हेलीज कॉमेट आप लोगों का एक ऐसा कॉमेट है जो आप लोगों का कितने 76 ईयर के बाद देखा जाता है। लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था, अब आप लोगों का 2061 में देखा जाएगा। तो ये टोटल आप लोगों का कितना हुआ? 76 ईयर के बाद आप लोगों का देखा जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे हम लोग देखते हैं। इसके अलावा आप लोगों का कॉमेट क्या होता है? कॉमेट ऐसा होता है आप लोगों का, जैसे मान लेते हैं ये मेरा सन है, ठीक है, सन है। तुम लोगों ने ना अक्सर सुना होगा कि ना इंडिया की तरफ ना एक कॉमेट आ रहा है। तो जैसे देखो मान लेते हैं आप लोगों का, जैसे देखो ये है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। अब हमारी अर्थ तो देखो कुछ इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से घूम रही है कि पूरे अर्थ कह रहा हूं, ठीक है, सन कह रहा हूं। कॉमेट का ना कोई फिक्स पाथ नहीं होता। कॉमेट कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं वो सूरज के अराउंड ना कुछ इस तरीके से घूम रहा हो, और इस तरीके से घूम रहा हो तो आप लोगों का देखो सन के बड़े ही पास से जाए, एक कॉमेट ऐसे हो गया, दूसरे कॉमेट की कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री होगी, तीसरे कॉमेट की कुछ ऐसी होगी, देखो ट्रेजेक्ट्री। तो मतलब कॉमेट ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे किसके अराउंड घूमते हैं? ये भी सन के अराउंड घूमते हैं, लेकिन इनकी कोई फिक्स ट्रेजेक्ट्री नहीं होती, ये कैसे भी उल्टा टेढ़ा आड़ा कैसे भी घूम लेते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ इसमें, इसमें लिखा हुआ कॉमेट आप लोगों के क्या होते हैं? ट्रैवल करते हैं इलेप्टिकल पाथ में सन के अराउंड, और इनका जो हेड होता है वो ब्राइट पार्ट होता है, और जो आप लोगों का कोमा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोमा बोलते हैं, और जो टेल होता है वो आप लोगों के क्या होते हैं? वो आप लोगों के क्या होता है? हाँ, सन के क्लोज होता है, समझ रहे हो? हेड आप लोगों का ब्राइट होता है, और आप लोगों का ये क्या होगा? सन के क्लोज होगा, और आप लोगों का इसकी एक टेल भी होती है। तो जो आप लोग बोलते हो ना कि हेलीज कॉमेट, वो यही वाली चीज है, ठीक है। लेकिन ये तो चलो हो गया, इनका ब्राइट सा आप लोगों का होगा, थोड़े से चमकेंगे। बट आप लोगों का जो आप बोलते हो ना कि ताऊ, कोई टूटता तारा दिख जाए, वो ताऊ जो है ना वो अपने, वो ये ताऊ नहीं है, वो आप लोगों के मिटियोर है। याद रखना, ये जो होते हैं ये हमेशा स्पेस में रहेंगे, ये भी हमेशा स्पेस में रहेंगे, बट जो आप लोगों के अर्थ के अंदर एंटर कर जाएगा, अर्थ के अंदर एंटर कर जाएगा, जिस ताऊ से तुम लोग शूटिंग स्टार जो आप बोलते हो ना कि एक टूटता तारा दिख जाए, सारी विशेष वही मांग लूं मैं, चाहे 2 सेकंड के लिए दिख जाए, वो यही होता है मेटियोर,
ठीक है। और ये क्या होता है, इसको हम लोग शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, इसको हम फॉलिंग स्टार भी बोलते हैं। तो अगली बार कुछ भी चीज आपको दिखे, टूटता तारा दिखे, तो वो क्या आप लोगों का, वो आप लोगों का है जी शूटिंग स्टार, दैट इज वो आप लोगों का क्या है, टूटता तारा, दैट इज मिटियोर। समझ में आ गया? बोलो भाई, ये क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों का जो अगली चीज है, अब थोड़ा सा अपने प्लैनेट्स के अंदर घुसते हैं। प्लैनेट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया 4 प्लैनेट्स आप लोगों के टेरेस्ट्रियल हैं, ये चारों के चारों आपके टेरेस्ट्रियल हैं। अब इनके कुछ फीचर्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, इसके बिना आप लोगों का काम नहीं चलेगा। जैसे आप लोगों का जो मरकरी है, उसका सबसे फास्टेस्ट क्या है, रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन क्या होता है, देखो 2 चीजें होती है। एक आप लोग रोटेशन होता है, जो क्या होता है, रोटेशन का मतलब होता है जब आप लोग अपने एक्सिस पे घूमते हो, जब आप लोग ओन एक्सिस पे क्या करते हो, रोटेट करते हो, ठीक है, ओन एक्सिस पे जब आप लोग घूमते हो। एक होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब आप लोग किसी चीज के अराउंड घूमते हो, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज में सन के जो अराउंड घूमते हैं उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो सबसे कम टाइम जो रेवोल्यूशन का है वो किसका है, वो आप लोगों का किसका है, मरकरी। मरकरी क्या है, ठीक है, कितने डेज, 58 डेज, ये 88 डेज। समझ रहे हो? यहां पर सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट एयर होता है, लेकिन तुम्हें पता है ये अपने एक्सिस में कितने दिनों में घूमता है, 59 डेज। लगभग आप लोगों का 1.5 दिन के अंदर पूरा साल निपट जाता है इसका। ये तो सबको पता ही होगा कि रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से आप लोगों का, इससे आप लोगों का डे एंड नाइट का पता चलता है, ठीक है, रोटेशन से। और आप लोगों का रेवोल्यूशन से क्या पता चलता है, आप लोगों का साल का पता चलता है। ये तो पता ही होगा, यही चीज बता दो, समझ रहे हो? तो आप लोगों का जो सबसे ज्यादा आप लोगों का फास्टेस्ट रेवोल्यूशन जिसका है वो कौन है, वो आप लोगों का है जी मरकरी, और जिसका सबसे ज्यादा रोटेशन इसका कितना है, 59 डेज। अब सबसे ज्यादा कम जो मास जिस प्लैनेट का हमारे सोलर सिस्टम में, वो मरकरी है, ठीक है। दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये अर्थ की तरह दिखता है, और इसीलिए इसको मैं बोलता हूं जी अर्थ की बहना है, ये सिस्टर प्लैनेट बोलता हूं मैं, और या फिर इसको अर्थ का ट्विन बोल देते हैं, जुड़वा भाई, अर्थ का जुड़वा या सिस्टर प्लैनेट बोल देते हैं। क्योंकि ये सफेद कलर का है, ठीक है, सफेद कलर का क्यों है, सफेद बोल सकते हो, हल्का पीला बोल सकते हो। क्यों है पीला, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत ज्यादा मोटी परत है, तो थिक व्हाइट एंड येलो क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑलमोस्ट इसको सफेद ही बोल सकते हो, लेकिन बहुत हल्का पीला बोल सकते हो। तो लगभग आप लोगों का सफेद होता है, तो कई बार हम लोगों को ये रात में या बिल्कुल सुबह सुबह दिखता है, इसीलिए इसको मैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलता हूं। समझ में आ गया? बोलो भाई। अरे वो ऑब्लेट उबलेट सब आएगा, उसकी टेंशन मत लो, ऑब्लेट शेप सब आएगा, उसकी टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, आप लोगों का वीनस जो होता है, क्योंकि ये आप लोगों का देखो मैंने बोला लगभग आप लोगों का सफेद कलर का है, तो ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है हमारे, उसमें ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी है सन और मून के बाद। सन और मून का तो तुम्हें पता होगा ना, तो सन एंड मून के बाद आप लोगों का सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है। अगला सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है, लोगों को लगता है मरकरी है, ना 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 भाई, मरकरी नहीं है। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कौन सा है, वीनस है, क्योंकि भाई सल्फ्यूरिक एसिड है। थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड अगर गिर गया ना, जो साइंस वाले हैं, अगर तुम में से कोई कॉलेज वगैरह में है, क्योंकि स्कूल में तो सुनाते भी नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड को गिर गया ना छेद कर देगा तुम में, तो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें, इसीलिए सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। 97% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से गर्मी होती है ना हमारे पूरे अर्थ में, बताऊंगा बाद में। इसके अलावा सारे प्लैनेट घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करते हैं, कैसे रोटेट करते हैं, आप लोगों के जो रोटेशन होता है वो आप लोगों का क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पर तुम्हें पता जो अपनी मरकरी है ना, ये जो वीनस है ना, ये आप लोग अलग ही घूमता है। ये कौन सा कह रहा, क्लॉकवाइज घूमूंगा मैं, तो कर लो जो करना है। मतलब क्लॉकवाइज का मतलब ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, बाकी सब कैसे घूमेंगे, वेस्ट टू ईस्ट घूमेंगे। कैसे घूमेंगे बाकी सारे, कहेंगे जी हम लोग तो घूमेंगे जी वेस्ट टू ईस्ट। ये कहता है ना ना, मैं करता ही नहीं लोगों को फॉलो, कहता मैं तो घूमूंगा जी क्या, ईस्ट टू वेस्ट। रेवोल्यूशन देख लो, अपने एक्सिस में घूमने के लिए कितना टाइम लगाता है, 243 डेज, और ये अपनी एक्सिस में 243 डेज लगा रहा, और सन के उसमें 225, यानी कि एक दिन खत्म नहीं होता, उससे पहले साल निपट जाता है। मे बी आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्लैनेट इज हैविंग द मोर टाइम, विच प्लैनेट
which planet's time of revolution is less than the rotation? आ सकता है सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट रोटेशन है। तो देखो कितने सारे फैक्ट है देखो इसमें याद करने के लिए, ध्यान से देखो। पहला फैक्ट है स्लोवेस्ट रोटेशन है, दूसरा फैक्ट है क्लॉकवाइज घूमता है, तीसरा फैक्ट है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, चौथा फैक्ट है कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, अर्थ ट्विन, सिस्टर प्लैनेट, ये भी है। अगला क्या है? ब्राइटेस्ट है। देख रहे हो इतने सारे फैक्ट हैं, मतलब इतनी ज्यादा चीजें हैं। अगली चीज पता है क्या है? अब आ जाते हैं हम लोग किसकी तरफ को? अब आ जाते हैं हम अपने प्यारी भारत माता की तरफ को, भारत नहीं, अपनी पृथ्वी देवी की तरफ को, यानी कि अर्थ की तरफ को। अर्थ में पहली चीज टिल्ट है जी। अपनी अर्थ जो है ना, ये अपनी अर्थ ना, ये पता कैसी है? ऐसे करके थोड़ी सी टिल्ट है, क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ा अत्याचार किया ना हम पे, इसीलिए थोड़ी सी टिल्ट होगी पहले। ठीक है, पहले समझ लो कि ये उससे पहले भी सीधी नहीं थी, बट अभी और ज्यादा टिल्ट हो चुकी है जी। कितने टिल्ट है इसमें जी? टिल्ट है 23.5 डिग्री का। और तुम्हें पता है ये जो टिल्ट है ना, ये याद करना पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके ना कुछ ना इफेक्ट हैं जो आज तक हम लोग भुगतते आ रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं। समझ रहे हो भाई? पहले दो हो गए, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए पहले दो? बोलो हाँ जी जनाब, पहले दो हो गए, क्लियर है? बोलो बोलो। बढ़िया, ठीक है, चलो। बढ़िया। जो शुरुआत में तुम्हें चीज दिखाई थी ना कि इस तरीके से चीजें घूमती हैं, उससे तुम लोगों को देखो कितनी ज्यादा क्लैरिटी आई होगी। तुम्हें ये पता लग गया कि भाई अपनी सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे है। तुम्हें ये पता लग गया मिल्की वे का शेप कैसा होता है, बीच में कंसंट्रेटेड और ऐसे से करके बिल्कुल फिन्स टाइप की बन रही है। इसके अलावा मैंने बताया था तुमको एक स्पाइरल गैलेक्सी भी होती है। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछे ना कोई और गैलेक्सी का नाम बता देना। समझ रहे हो? ऐसे नहीं है, अपना स्टार नहीं है, अपना स्टार है, जो अपना स्टार है ना वो येलो स्टार है, एक रेड स्टार होता है, एक आपका ब्लू स्टार होता है। अब वो क्या क्या टाइम होता है इनका, ठीक है, वो अभी फिलहाल के लिए एनसीईआरटी में उतना ज्यादा दे नहीं रखा, तो मैं वो आपको बता भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, वीनस तो ये देख लो कितने सारी चीजें हैं। आप लोगों को देखो सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चंस, अगर मैं तुम लोगों को थोड़े से यहाँ पर ना तुम्हें लग रहा होगा ना भैया क्वेश्चन जरा दिखा देते तो मजा ही आ जाता। ये आप लोगों का जितनी भी चीजें है ना, मैंने आप लोगों को ये बाद में अच्छे से और ज्यादा अच्छे से बता रखी है। ठीक है, अर्थ का यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। ये देखो अर्थ से कह रहा कि किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी होती है, अभी बताऊंगा ये चीज। ठीक है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइज किसका है? अब ये तो मैं इनमें सबसे बताना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइज किसका है? चलो मैं भी देखता हूं, बताओ 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 किसका है, बताओ। अरे ताऊ, ये जो चार ऑप्शंस है इसमें की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। सबसे लार्जेस्ट साइज नहीं, साइज पे अगर क्वेश्चन आ गया ना कभी, तो साइज पे क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखना। सबसे छोटा है मरकरी, ठीक है, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है जी वीनस, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है जी मार्स, उसके बाद है जी अर्थ। तो इनमें से जो सबसे बड़ा साइज है ना, वो आप लोगों का किसका है? वो अर्थ का है। समझ रहे हो? ये छोटी सी चीज आज तक आपको पता नहीं थी, ये मैं आपको ही बताऊंगा। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों का मेंशन भी कर रखा है कि नेब्यूला क्या है। कह रहा जी आप लोगों का बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स है, डस्ट क्लाउड की तरह होता है। एक आप लोगों का ओट क्लाउड होता है, जो आप लोगों का बेसिकली कॉमेट का ओरिजिन जहां से हुआ है। समझ रहे हो? ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, अभी अर्थ के बारे में हम लोग इन डेप्थ चीजें पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा एक बेसिक पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोगों का 23.5 डिग्री टिल्ट है, इसकी वजह से पता है क्या होता है? सीजन जो आजकल चेंज हो रहे हैं ना, वो चीज होता है। यानी कि आप लोगों का अगर ये हमारी प्लैनेट सीधा होता ना, तो पूरे साल भर ना जैसा इक्वेटर पे है ना सेम रहता। यानी कि अगर पूरे साल भर इक्वेटर पे गर्मी है तो गर्मी रहेगी। अगर आप लोगों का जो ऊपर है हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, ऊपर पे क्या पोल्स हैं, पोल्स पे ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा।
समझ रहे हो, वहां की कभी बर्फ ही नहीं पिघलती, बट 23 डिग्री टिल्ट की वजह से ना, अच्छे से बताऊंगा जब आप लोगों को पूरा अर्थ में समझाऊंगा, 23 डिग्री टिल्ट की वजह से ना यहाँ पर कई बार ये सन की तरफ को आ जाता है, कई बार सन से दूर चले जाता है। तो कई बार यहाँ पर ऐसा होता है, तुमने सुना होगा एक नॉर्वे करके है जहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात रहता है, इसी की वजह से रहता है 23 डिग्री टिल्ट की वजह से। देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगला, आप लोगों का जो स्पीड ऑफ अर्थ है वो 29.79 किलोमीटर पर आवर है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है जैसे हर कोई घूमता है। इसके अलावा हाईएस्ट डेंसिटी किसी प्लैनेट की है तो वो है हमारा अर्थ। सबसे ज्यादा जो लोएस्ट डेंसिटी है वो भी आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन सा है, वो है आप लोगों का सैटर्न। कौन है? सैटर्न। तो सैटर्न की क्या है जी आप लोगों की? लोवेस्ट डेंसिटी, ठीक है, या बोल सकते हो आप लोग लीस्ट डेंसिटी। समझ रहे हो क्या है इसकी? लीस्ट डेंसिटी है। अब यहां पर आप लोगों का क्या दिख रहा है? आप लोगों को आपके देखो कौन सी शेप है, तुम लोग बोल रहे थे ना भैया ऑब्लेट शेप, ऑब्लेट शेप, ऑब्लेट शेप, लो जी आ गया। एक और चीज है जी जियोइड भी बोलते हैं इसको, मतलब अंडे की तरह शेप है। हमारा जो अर्थ है ना, अगर मैं अपने अर्थ की बात करता हूँ ना, यहाँ पर आप लोगों का अर्थ अगर मैं यहाँ पर इसे बताऊं, ठीक है, कौन सा उसमें बताऊं, एक अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है, अलग से यहाँ पर करना पड़ेगा। अपना जो अर्थ है वो है कैसा, देखो ध्यान से, ठीक है, ऐसे करके अपना अर्थ, कुछ इस तरीके से है। अब आप बोलोगे भैया इस तरीके से है, तो आप जरा और अच्छे से ये बताओ कि अगर ऐसे रखे तो यहां पर आप लोगों का जो अर्थ है ना, वो आप लोगों का यहां पर से छोटा डिस्टेंस है और यहां पर से बड़ा डिस्टेंस। आप बोलोगे भैया कितना बड़ा है? अगर मैंने कहा ये मेरा डिस्टेंस ना x है, तो ये मेरा डिस्टेंस कितना है? x माइनस का 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। जो पोल का रेडियस है और जो आप लोगों का इक्वेटर का रेडियस है, उसमें आप लोगों का 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। समझ रहे हो? और इसकी वजह से पता है क्या होता है, अभी तुम लोगों को बाद में हम लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ाएंगे, इसकी वजह से ये होता है। देखो जब आप लोग ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, एम जी, ये जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये पढ़ते हैं हम लोग, जी आर स्क्वायर नहीं आर, ये पढ़ते हैं। जितना ज्यादा आप लोगों का रेडियस होगा, जितना ज्यादा आप लोगों का रेडियस होगा, जी उतनी कम होगी, जितना कम आप लोगों का रेडियस होगा, जी उतनी ज्यादा होगी। इसका रेडियस क्योंकि कम है, इसीलिए पोल पर जो आप लोगों का जो ग्रेविटी होती है ना, पोल पर जो आप लोगों की ग्रेविटी होती है ना, वो आप लोगों की ज्यादा होती है, और जो इक्वेटर पे आप लोगों की ग्रेविटी होती है ना, वो आप लोगों की क्या होती है? इक्वेटर पे जो आप लोगों की ग्रेविटी होती है वो क्या होती है? वो आप लोगों की कम होती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों का होता है। ठीक है, तो इसे बोलता हूं मैं जियोइड शेप या फिर आप लोगों का ऑब्लेट शेप। रोटेशन कितना होता है? रोटेशन का टाइम आप लोगों को पता ही है, ये होता है। ठीक है, रेवोल्यूशन का टाइम आप लोगों को पता ही है, ये होता है। इसीलिए देखो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, इसीलिए हर 4 साल के बाद क्या आ जाता है? 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, एक दिन आपका बढ़ जाता है, इसे हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, और आप लोगों का जो ऑब्लेट शेप वगैरह है, ये आप लोगों का जो डायरेक्शन ऑफ विंड वगैरह है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये सारा का सारा इसकी वजह से चेंज होता है। किस तरीके से होता है वो भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया जी आप लोगों का मार्स। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? आप लोगों का विस्पी मिक्सचर ऑफ CO2 N2 एंड AR है, आर्गन का। विजिबल होता है जी ये नेकेड आइज से, लाल प्लैनेट होता है, ये विजिबल होता है नेकेड आइज से आप लोगों का कभी कभी। इसका रोटेशन कितना है? थोड़ा सा ज्यादा है अर्थ से, जो कि है 24.6 आवर्स, और रेवोल्यूशन लेकिन बहुत ज्यादा है। 2 इस पे सैटेलाइट है, अर्थ पे तो एक ही सैटेलाइट है। सबसे छोटी सैटेलाइट जो है आप लोगों के पूरे हमारे यूनिवर्स की, दैट इज नोन एज डीमोस, और जो सब और इसके बाद एक और सैटेलाइट है दैट इज फोर्ब्स। ये क्वेश्चन आने के चांसेस है कि सबसे छोटी सैटेलाइट कौन सी है? डेमोस है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का, मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि कभी तुम लोगों को आज से 10 साल के बाद तुम्हें लगे ना कि भैया अपनी ना जो बॉल पार्टी की पार्टनर है ना, उसको मेरे को ना एक बढ़िया सी ना डायमंड की रिंग देनी है। भैया कहाँ से खरीदूं डायमंड? तुम्हें फ्री में डायमंड मिल जाएगा अगर तुम जुपिटर पहुंच गए, क्योंकि जुपिटर पर होती है डायमंड की रेनफॉल। तो अगर तुमने पकड़ लिया उस रेन से, तो भाई तुम्हारा डायमंड। नहीं पकड़ पाए तो भाई देख लेना। ये अर्थ से 11 टाइम्स बड़ा है, 11 गुना, 11 टाइम्स। और इसके ना बीच में ना, ऐसे करके जुपिटर है ना, इसके बीच में एक बहुत ज्यादा बड़ा रेड स्पॉट है। बहुत ज्यादा बड़ा क्या है? रेड स्पॉट। तो कोई बोलता है ना कि कौन सा प्लैनेट है जिसके बहुत बड़ा रेड स्पॉट है बीच में, ये है वो।
इस पे टोटल अपनी 5 रिंग्स है, लेकिन जो रिंग्स है ना वो आप लोगों की बहुत ज्यादा फेडेड है, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होती, बहुत ज्यादा लेस डेंसिटी है। तो 5 इसके पास अपनी रिंग्स है, जिसके पास क्या होती है, बहुत ज्यादा कम डेंसिटी होती है। टोटल इस पे जो सैटेलाइट्स है वो कितने हैं, 95 सैटेलाइट्स है। सबसे बड़ी इसकी जो सैटेलाइट है गैनीमेड, वो है सबसे बड़ी। इसके अलावा कैलिस्टो भी है आप लोगों का, यूरोपा भी है, ये आप लोगों के अलग अलग सैटेलाइट्स है। और इसको मैं विंटर प्लैनेट भी बोलता हूँ, और साथ में आप लोगों का वैक्यूम क्लीनर भी बोलता हूँ। दो इसके अलग अलग नाम है, याद रखना। अगला क्या है जी, सैटर्न, अपने शनि महाराज। सबसे कम डेंसिटी है, 30 गुना ज्यादा कम डेंसिटी है इसकी। मान लेते हैं अगर अर्थ की डेंसिटी 1 है ना, तो इसकी 0.03 है सिर्फ, यानी कि 30 गुना ज्यादा कम है। 1/30 है इसकी, समझ रहे हो, कैलकुलेट कर लेना उसके बाद 1/30 को, समझ रहे हो ना। इस पे टोटल 145 सैटेलाइट है। पहले इस पे 83 सैटेलाइट थी, फिर 62 नई डिस्कवर हुई, और अब ये बन चुका है ऐसा जिस पे सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। क्या है, मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, टोटल इस पे 3 रिंग्स है, लेकिन इतनी ज्यादा वेल डिफाइंड है कि आप लोगों को दिख रही होंगी ये रिंग्स। इस पे टोटल 5 रिंग्स है, लेकिन इतनी ज्यादा कम डेंसिटी है कि नहीं दिखते रिंग्स। ठीक है, अगला चीज क्या है, एक आपके पास एक इसमें मून होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटन। और टाइटन जो है ना अपना मून, एग्जैक्ट अर्थ की तरह है, उस पे एटमॉस्फेयर, पता, एग्जैक्ट अर्थ की तरह उस पे। अगर तुमसे कोई पूछे ना कि आप लोगों का अर्थ की तरह कौन से वाले मून पे है, तो आप क्या बोलोगे जी, टाइटन पे है। किस पे है, टाइटन पे है। ठीक है जी, इस तरीके से। रोटेशन क्या है सबसे ज्यादा, अगर मैं इसके रोटेशन की बात करूं ना, इसका रोटेशन क्या है 10.3 आवर्स। इसका जो रोटेशन है, इसका रोटेशन लिखा नहीं है, लिखा तो है 10 आवर्स है इसका रोटेशन, सबसे फास्टेस्ट है। इसका 10 आवर्स है, इसका 10.3 आवर्स है, तो ये जीता। सबसे फास्टेस्ट रोटेशन आप लोगों का किसका है, जुपिटर का है। सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसका है, वो आपका मरकरी का है। फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, 3 वेल डिफाइंड रिंग है। उसके बाद आता है जी आप लोगों का इसमें जो अमोनिया का क्या है, एटमॉस्फेयर है। फिर एक आता है जी आपका यूरेनस, एक आता है नेपट्यून। अब देखो इन दोनों को मैं क्या बोलता हूँ, इन दोनों को मैं बोलता हूँ जूवियन ट्विन। जूवियन ट्विन है इनका नाम। और एक होता है आपका ग्रीन कलर का, और एक होता है आप लोगों का ग्रीन स्टार। एक क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन प्लैनेट किसको बोलता हूँ, देखो ध्यान से, ग्रीन प्लैनेट बोलता हूँ जी यूरेनस को, और ग्रीन स्टार बोलता हूँ जी नेपट्यून को, याद रखना। और सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट भी कौन सा है, नेपट्यून, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर है। ठीक है, और आप लोगों का 98 डिग्री टिल्ट है इसके अंदर। यूरेनस जो है ऐसे करके होता है ना, मान लेते हैं हमारा अर्थ ऐसे है, ठीक है, अर्थ ऐसे है, इसमें कितने का टिल्ट है, आप बोलोगे जी 23 डिग्री का टिल्ट है। इसमें भाई साहब इसको ना उल्टा ही कर दिया बिल्कुल इन्होंने, समझ रहे हो, यहां से लेकर ये 90 डिग्री होगा, इन्होंने कहा जी 90 भी नहीं, 98 डिग्री का टिल्ट मार तू। ठीक है, ये आप लोगों का रेफरेंस लाइन मार दी, 98 डिग्री का टिल्ट है। तो सब घूमते हैं जी आप लोगों का, देखो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं सारे के सारे। एक अपना वीनस है, वो अपना अलग घूमता है ईस्ट टू वेस्ट। ये नॉर्थ टू साउथ घूम रहा है, बताओ, नॉर्थ टू साउथ घूम रहा है, अलग ही अपना दुनिया में चल रहा है। ठीक है, इसकी भी टोटल 21 सैटेलाइट्स है। कुछ मिरेंडा करके आप लोगों का ये याद रख लेना। ठीक है, और आप लोगों का नेपट्यून है, 13 सैटेलाइट्स हैं। सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट इसका रेवोल्यूशन है, बाकी ये 1-2 इसकी सैटेलाइट्स है, याद रखना। बाकी इसमें क्या है, ये मीथेन का क्या है, आप लोगों का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, सो आज के लिए इनको जुपिटर जूवियन ट्विन बोलते हैं। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग जो ये वाली चीजें हैं, ये फैक्चुअल चीजें हैं। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा होगा, सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी होगी, गैनीमेड होगी। ग्रीनिश प्लैनेट किसको बोलते हैं, सारे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों का देखो ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, सीरियस है। इसके अलावा हमारे गैलेक्सी के बाहर, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, इसके अलावा सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसके अलावा कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ये रहा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सब फास्टेस्ट वो है, दिख रहा है। इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट हो गया, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन हो गया, हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे ज्यादा डेंसिटी, फास्टेस्ट ये हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे लिख देना, ये देख रहे हो, अर्थ की तरह जिसका एटमॉस्फेयर है, सारे इसको क्या कर लेना, याद कर लेना। अब आता है आपका क्वेश्चन, नोट्स कैसे करके बनाने, है ना। ये डाउट था ना, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, आज के लिए इतना पढ़ने के लिए बेसिकली काफी है। अब हम लोग इससे आगे कल करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। अब आप लोगों को नोट्स कैसे करके बनाने, ठीक है। देखो आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, एक आपके पास क्या है, आप लोग ना पूरे के पूरे क्या कर दो, जैसा मैंने लिखा है वैसा कर दो। दूसरी चीज है, आप लोग ना जितना ज्यादा फ्लो चार्ट बनाना चाहो ना, उतना ज्यादा बेटर रहेगा।
तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, मैं करूंगा थोड़ा सा फ्लो चार्ट। जैसे मैंने देखो जो मेरे यहाँ पर ये चीज आप लोगों को दिख रहा है ना, आप इसको क्या कर सकते हो, ये है, मैंने देखो पूरी स्टेटमेंट लिखने की जगह क्या लिख दिया, सिंपल पॉइंट्स लिख दिए। दिख रहा है सारे के सारे में देखो सिर्फ क्या लिख रखा है, पॉइंट्स लिख रखा है, और अच्छे समझ में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आ रहा, अच्छे समझ में आ रहे हैं। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स को, इनको एज अ पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हो। बताओ लिख लोगे पॉइंट्स की फॉर्म में? मैं तो बोलता हूं देखो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखोगे काफी ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आप पॉइंट्स की फॉर्म में इनको नोट डाउन करना। ये वाली पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप लोग सारे के सारे बढ़िया तरीके से कर लेना। बाकी कल सुबह तक आप लोगों को इसकी रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। ठीक है, तो कल हम लोग वापस से एक्सप्लोर करेंगे किस तरीके से। अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा और यहाँ पर दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली में कल हम लोग यहाँ पर अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं बढ़िया तरीके से। ये वाली जो चीज़ है, वैसे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ वगैरह ये सब कुछ मैंने बता रखा था, लेकिन अर्थ के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना और ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम लोग उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बाकी तुम लोग ये बताओ जितने बैच वाले हैं, बैच वालों को कोई डाउट है? भेजू लिंक, भेजू पीडीएफ हमारे अभी टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है ना? भेजू? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भेजता हूँ। ठीक है, जो वो लिंक है ना, वो लिंक आप लोगों का उसमें आएगा। हाँ, ये टेलीग्राम चैनल पे आएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे आएगा, तो वो जरा वहां से कर लेना। ठीक है ज्वाइन। चलो फिर आज के लिए इतना काफी है यूट्यूब वालों, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अभी मेरा ये पढ़ाई करने का राइट टाइम है या फिर और 4-5 दिन के बाद चालू करूँ? अरे नहीं भैया, सुनो सुनो, मैं एक चीज बताऊं। देखो तुम ना, अगर तुम लास्ट के जो 1 महीना 1.5 महीना पढ़ते हैं ना, जिनका एग्जाम भी क्लियर हो जाता है ना, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोगों का क्या हमेशा क्लियर हो जाएगा, पूरा इंडिया वो एकेडमी पहुंच जाएंगे? नहीं लगता, मतलब नहीं पहुंचेंगे। उनका सिर्फ कट ऑफ क्लियर होगा। और आजकल रिकमेंडेशन पता है तुम्हें कितने आ रहे हैं इंडिया में? पता है कितने आ रहे हैं? अभी रिसेंटली जो हमारे बच्चे हैं ना, तो उन्होंने हमको एक पूरी लिस्ट भेजी थी। 753 रिकमेंडेशंस है इस बार एनडीए 125 में। 400 सीट से 753 रिकमेंडेशन। उससे पहले थे 799 रिकमेंडेशंस। कैन यू इमेजिन कि आप लोगों ने अगर 400 से कम स्कोर किया, लड़कों को ही बोल रहा हूँ, कि आप लोग जा सकते हो एकेडमी। समझ रहे हो? अभी मैं ऐसा कैलकुलेट किया ना, देखा ना, तो मतलब मेरा 300 के आसपास बन रहा है। मेरा मैथ कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। देखो ऐसा है ना, नहीं किया। देखो सुनो, मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। देखो 200 से ना 300 में जाना बहुत एक आसान जर्नी है, बहुत आसान हलवा जर्नी है। मैं बताता हूँ, इवन अगर आप 15 दिन पढ़ोगे, आप 200 से 300 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है, 15 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, स्मार्ट स्टडी करोगे तो। बट जो ये 300 से लेकर 400 तक पहुंचने की जर्नी है ना, ये डिफिकल्ट है। 400 से लेकर 450 तक पहुंचने की जर्नी ना, ये और ज्यादा डिफिकल्ट है। सिर्फ 50 मार्क्स यहाँ पर तुम्हारे 100 मार्क्स बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों का जो 100 मार्क्स बढ़ने का है, अगर तुम 2 महीना पढ़ोगे तब जाके आप लोगों का 400 पहुंचेगा। ठीक है, जब तुम लोग 450 अगर आप लोगों को लाने हैं, तो आपको वापस से 2 महीना और बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको 450 आएंगे। तो संतोष देख, सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को ज्यादा स्कोर लाना है, अगर आप नहीं चाहते मेरिट आउट हो, आप लोगों को एकेडमी जाना है ना, अगर पहली बार में आप रिकमेंड होगे तो। हाँ यस सर। तो बस फिर आपके पास आपको जवाब मिल गया आपका। ठीक है, यस सर। हाँ तो अभी से कर दो स्टार्ट। अभी कुछ मत सोचो कि ऐसा है वैसा है, नहीं। हाँ जी, सर मैं बोर्ड पे चला हूं, थोड़ा देखो टाइमिंग का ना हम लोग ना डिसाइड कर लेंगे। देखो 15-20 मिनट से कभी कुछ नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगर हो पाएगा तो हम लोग 7 से स्टार्ट कर देंगे। वो अभी डिपेंड, बेटर होगा। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा उसकी, तुम टेंशन मत लो। अभी मेरे को ना थोड़ा सा ना बच्चे भी बोल रहे थे कि भैया गूगल मीट पे ना बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम होता है, तो हम लोग ना बाई चांस किसी का बैकलॉग भी है ना, तो वो कवर नहीं कर पाता, क्योंकि पूरे दिन का जो डेटा होता है ना। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अभी मैं थोड़ा सा इसके ऑल्टरनेटिव एक काम देख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है,
अनलिमिटेड में भी ना निकिता ये उन्हीं का होता है जिसके वहाँ ना 5G कनेक्शन का डेटा होता है ना, उसके वहीं हो पाता है ये, अदरवाइज नहीं होता। अनलिमिटेड वाला भी सर नहीं चल रहा है। हाँ कोई ना, मैं इसका ऑल्टरनेटिव ज़रूर से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जब हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा तो ऑल्टरनेटिव अच्छे से बताऊंगा कि ऐसे करके अगर हम लोग चीज़ें करेंगे, तुम एक बार हम लोग उसको टेस्ट भी कर लेंगे क्या वो पूरा वर्केबल है कि नहीं है, और फिर जो चीज़ें हैं ना वो जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ सर हाँ जी। मेरे ऑलमोस्ट हिस्ट्री और पॉलिटी के मतलब ऑलमोस्ट नोट्स बने रहते हैं, तो सर अभी कैसे मैं दिखाऊं? उसमें जो जो आप न्यू बता। हाँ क्या सर? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ तो सर ऑलमोस्ट बने रहते हैं, तो सर न्यू बनाने की जरूरत है? अगर आप लोगों के जीएटी के ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, मैंने आपको कल बताया था ना, मैंने कहा था कि जैसे देखो मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है, मेरे ये नोट्स हैं, मैं हमेशा क्या करता हूँ बीच में एक A4 शीट चिपका लेता हूँ। इस बार मैं आप लोगों से अभी थोड़े दिन रुक जाओ, मैप्स भी बनवाऊंगा, बहुत सारे मैप्स बनवाऊंगा, तो मैप्स अपने ले लेना, मैप्स अपने नोट्स में चिपका लेना। जिसके नोट्स बने हुए मत करो। देखो सिंपल सी बात है यार, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आज जैसे मैंने तुम लोगों को पूरा 3D एनिमेशन समझाया, कैसा लगा बताओ? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। पता कुछ चीज नई पता चली ना कि ऐसे ऐसे करके भी हमारी चीजें हैं। इमेजिन, हम लोग आज तक सिर्फ इमेजिन करते थे, आज हम लोगों को पता लग रहा है कि भाई ऐसे करके चीजें दिखती है। अब देखो वहीं पर से मैंने तुम लोगों को देखो दो कितनी सारी चीजें नहीं बता दी। सन सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। हाँ ग्रास पे अच्छा हुआ है। सन सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, हमने 3 टाइप के सन देख लिए, उनकी लाइफ अलग अलग ड्यूरेशन होती है, किसी की 2 लाख साल होती है, किसी की 4 लाख साल होती है, ऐसे करके। जो अपना वाला है वो बीच वाला है, ठीक है, ना उसकी कम है ना उसकी ज्यादा है, उसकी बीच में है, ठीक है। हाँ सर हाँ। do we have to make side by side class notes of maths too? क्या क्या क्या? Do we have to make class notes of maths too? Yes, you have to make, but after the class, not side by side, ठीक है। अभी मैं वो सबसे पहली चीज वही बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है ना, जब हम लोग ये काम करते हैं ना कि नोट्स भी बना रहे हैं और साथ में कर भी रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। और अभी जिनकी ना मैथ्स अच्छी है ना, मैं उनके साथ अभी अलग से इंटरेक्शन करूंगा, ठीक है। जिनकी मैथ्स अच्छी है मैं सोल्यूशन बताऊंगा अभी उनको ना। अभी अच्छा तुम मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले आज का जो हमारा ये था, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, वापस से दिखा देते हैं आपको। मुझे भी बोलना था, ये मुझे लगा कि मुझे अकेले का ही है। बहुत अच्छा रहा था सर क्लास करने समय। अच्छा आवाज और ये हम लोगों का डिस्प्लेस ऑफ द ये मेरे हिसाब से ना इनकी थोड़ा सा ना हैवी साइड है यार इनकी ना, मे बी ऐसा हो रहा होगा। हाँ जी, उससे तो अभी दिख रहा है ये चीज। हम आपको मैसेज कर रहे थे लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे। अच्छा अच्छा, दिख रहा है, ये देखो स्टार्स दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के। हाँ जी, अभी तो नहीं कर रहा लैग, अभी दिख रहा है ना सब कुछ। हाँ नहीं दिख रहा है क्या? लैग कर रहा है ना, वो लैग मेरे हिसाब से थोड़ा सा शायद करेगा। कोई ना, तुम लोग उसमें देखना ना जब वो आएगा। ये देखो ये हमारी अर्थ है, रिकॉर्डेड में सब सही रहेगा। सब सही रहेगा, रिकॉर्डेड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिकॉर्डेड में तो सर सही होगा। हाँ हाँ रिकॉर्डेड में सही होगा। अभी जो मैं ऑल्टरनेटिव की बात, इसका सुबह तक, ठीक है। ये देखो ये अपना वो है, ठीक है। ये देखो ये जो है ना, ये तुम्हें दिख रहा है, ये चीज ट्रेजेक्ट्री भी है इनकी। ये अब तुम्हें कोई बताने की जरूरत है मेरे को, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, तुम्हें खुद ही दिख रहे हैं। हाँ ये दिख रहा है, ये पार्कर सोलर प्रोब दिख रहा है ये चीज। ये पता है क्या है? ये सैटेलाइट है हमारी, नासा ने भेजी है सैटेलाइट। ये देखो ये रही अपनी पार्कर सोलर। नहीं आदित्य L1 नहीं, ये पार्कर अलग है। आदित्य L1 जो है वो L1 ऑर्बिट में है ना, ये देखो ये डिफरेंट है, ठीक है। सर नोट्स का क्या होगा? किसका?
नोट्स का तो इसी से। सर एक डाउट मेरा भी था। हाँ जी। सर मेरे भी नोट्स पहले से ही प्रिपेयर है, मैंने डीडब्ल्यू का बैच लिया था शौर्य। हाँ तो सर आपके नोट्स और उनके नोट्स में सर बहुत सिमिलैरिटीज है, तो सर मैं सोच रहा था जो जो डिफरेंट लगेगा वो नोट डाउन करता जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, मत बनाओ। अगर तुम्हारे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। आप मत से करो ना, मैंने आपको बता दिया ना सोल्यूशन। A4 शीट पकड़ना, A4 शीट को बीच से मोड़ना और उसको चिपका देना, ठीक भाई। देख सर जिनका सर बोर्ड से सर उसको क्या करेंगे? बोर्ड्स वालों से मैं अलग से बात करूंगा अभी। और कॉलेज वालों से बोर्ड्स का मतलब काफी क्लैश हो रहा है। हाँ, मैं अभी बात करूंगा यार तुम लोगों से ना। फिर तुम लोगों को थोड़ा सा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ना, तुम लोगों को थोड़ा रिजर्वेशन देंगे ना हम बैच में, ठीक है। तुम टेंशन मत लो। प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट दोगे आप? सर क्लास में तो समझ जाए कि पहला कौन सा करें और प्रायोरिटी किसको दें। हाँ, दोनों का सेम है, तो घर वाले बोलते हैं कि नहीं बोर्ड्स का पहले कर दूं, ये बात। अच्छा देखो, एक चीज मैं बताऊं, एक चीज बताता हूँ यार। अगर मान लेते हैं तुमने आज 90% स्कोर कर ली, जैसे मैंने अपने 94% स्कोर कर लिया था अपने 12th में, कुछ हुआ आज तक? नहीं हुआ ना। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं ना। अभी घर वालों कैसे बताऊं? नहीं, उनको नहीं है सर। देख ऐसा है ना, देख कुछ नहीं होता। अब तेरे को CUET देना भी है ना, आपको देना है CUET। अब जब सीटी दे रहा है, बिल्कुल सीटी दे रहा है। हाँ हाँ, जब आपका बोर्ड से कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या फायदा। और तुम्हें लिटरली बताता हूँ, अभी बोर्ड का सिलेबस इतना ज्यादा कम हो चुका है ना, 3 महीने का सिलेबस बचाओ बस। अगर 3 महीने में कोई स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहेगा ना, 3 महीने में निपटा देगा, आराम से हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। घर हमारे में तो 2.5 महीने में कर रहे हैं बच्चे कवर पूरा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत आसान है बोर्ड यार, बहुत आसान है। तुम्हारा मैथ्स तो यहीं से प्रिपेयर हो जाए। तुम कहोगे यार मैथ्स में भाई साहब ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन देते हैं भाई। दो चैप्टर फाइनल करते हैं सर। नहीं, वो इतना काम यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जब तक ना आप लोगों का मैथ्स का, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स की टेंशन मत लो। बाकी आप लोगों का जो नोट्स है ना, जो स्टार्टिंग से बना रहा है, प्लीज पॉइंटर्स फॉर्म में बनाना नोट्स, जैसे मैंने बना रखे अपने पॉइंटर्स फॉर्म में, उस तरीके से बनाना। ये जो मैंने लिखा है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या करो, डायरेक्टली सीधा सीधा ये बनाओ। ये बना दिया, अब आपको सीधा सीधा इसी में रिप्रेजेंट कर दो। जैसे मैंने कर रखा ना रिप्रेजेंट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, साथ में ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये जुवियन प्लैनेट है, ठीक है। इस तरीके से करो इसको। यहाँ पर आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट होगी, इस तरीके से। जब आप डायग्रामेटिकली चीजें बनाओगे, फ्लो चार्ट के थ्रू बनाओगे, तो आपका बेटर रहेगा। हाँ जी, जो आपका नोट्स है उसको वो नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। देखो सुनो, 2 चीजें होती है। अगर जो मेरे नोट्स है ना, वो सिर्फ मेरे को आएंगे समझ में। जो आप बनाओगे ना नोट्स अपने हाथ से लिखा हुआ, वो आपको आएंगे समझ में। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूं आपको। तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट दोगे क्या? अरे बिल्कुल देंगे भाई तुम लोगों को। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, रुक जाओ। चलो, ये मैं तुम लोगों को कल दिखाऊंगा। तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लस आप लोगों को अभी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, अलग से टेस्ट मिलेंगे। इतने सारे टेस्ट मिलेंगे कि क्या बताऊं तुम्हें। टेस्ट बहुत मिलेंगे तुमको, अभी रुक जाओ, वेट करो। तुम थक जाओगे टेस्ट देते देते। ठीक है, नहीं यार, कैमरा लैग हो गया। नहीं लैग हो गया। हाँ, अरे यार वो मैंने लैन केबल अभी निकाल दी ना, इसीलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि तुम लोगों को हम लोग बहुत ज्यादा टेस्ट देंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। भैया मेरा एक बार डाउट, हाँ जी, ये आपका कोई सिलेबस प्लानर है क्या? हाँ जी, सिलेबस प्लानर ना अभी फिलहाल के लिए ना सबको नहीं देंगे। जिस दिन तुम्हारे डेमो क्लासेस खत्म हो जाएंगे, जिस दिन हम लोग गूगल मीट पे बैठेंगे, तो एक दिन अलग से मैं तुम लोगों को मैथ्स का बताऊंगा कि इस टाइम तक हम लोग ये वाला सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, इस टाइम पे ये वाला करवा देंगे, इस टाइम पे ये वाला करवा देंगे। सेम चीज आप लोगों का इंग्लिश का भी हम लोग बताएंगे, सेम चीज आप लोगों का ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो नहीं होगा, सेम चीज आप लोगों का इसका साइंस का कब होगी क्लासेस, कब क्या होगा। तो अभी बस ये डेमो क्लासेस ओवर होने दो, उसके बाद सारा का सारा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक PDF फॉर्म में आपको बता दूंगा। चलो
आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, सर हाँ बोलो बोलो आगे। सर बोल रहे थे सर जिनका ह्यूमैनिटीज है वो क्या करेंगे सर, मतलब जो इनका ह्यूमैनिटीज है मैथ्स पे फोकस। उनसे थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ना इसीलिए। इससे ज़्यादा बेसिक से कैसे पढ़ाऊँ बताना। यस सर मैथ्स के लिए सर नहीं निकला सर, वरना मेरे को जीएटी में 350 या 360 के आसपास आ रहे थे सर मुझे। उसकी तुम टेंशन मत। 55 60 देखो मैंने क्या कर रखा है, अभी आप लोगों का ये करवा रहा हूँ ना, उसके बाद तुम लोगों को मैं एनसीईआरटी से दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हम लोग आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी वाले सिर्फ इनके लिए है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आरएस अग्रवाल करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जेईई मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, प्लस जो हमारे जो टेस्ट होंगे वो करेंगे। जब इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, डेडिकेटली अगर कर लोगे ना, आराम से चीजें निकलती है, ठीक है। चलो ये जेईई में कितने क्वेश्चन, कितने पीवाईक्यूज तक हो जाएंगे? यार वो ना डिपेंड करता है कि कौन से चैप्टर का हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग करते हैं कि जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, इसके ट्रिगर हो गया उसके भी करने पड़ते हैं, बट वहीं पे अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की बात करें उसके नहीं करने होते, स्टार्ट्स के नहीं करने होते, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू चैप्टर टू चैप्टर। हाँ जी सर आपने मैथ्स का जो भी करवाया है उसमें से काफी कुछ क्लियर हो गया, पर 12th के लिए कैलकुलस वो भी इंटीग्रेशन इस बार कराएंगे ना, उसमें काफी गड़बड़ होता है। इस बार कर पाऊंगा मैं, इस बार करवाऊंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन भी करवा देना, हाँ। एनसीईआरटी से भी करवा देना, इस बार एनसीईआरटी भी यार इंटीग्रेशन का ना मैं थोड़ा सा ना, मैं हर किसी को रेकमेंड तो करूंगा नहीं, जैसे आर्ट्स वाले हो गए इनको तो करूंगा नहीं, लेकिन जो साइंस वाले हैं, जो पीसीएम वाले हैं, उनको जरूर से करूंगा। तो मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है मैंने पढ़ाऊंगा नहीं, है ना। बस उसमें क्या है, थोड़ा सा मेरे को ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये चीज है। नहीं सर आपने पढ़ाई हुआ सर थ्री सबसे लास्ट में बच गया। वो सबसे आखिरी में ही होगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं आप। ओके, जय हिंद यार। जय